माफ़ कीजिएगा, पुराना जो वीडियो है वो बीच में कट हो गया था, इसलिए मुझे उसका कंटिन्यूएशन का वीडियो करना पड़ा। तो जो मैं बोल रही थी, ईशा उपनिषद का जो लास्ट 2 श्लोक है उसमें ये बोला जा रहा है कि मृत्यु के टाइम पे आप शुभ चिंता कीजिए, अशुभ चिंता मत कीजिए, विषय आशय का चिंता मत कीजिए। ये चिंता कीजिए कि आपने क्या कर्म किया, बुरा भला, अगले जन्म में क्या होने वाला है, वो आपको तब गीता का बात ना याद होना चाहिए। इसीलिए तो जब इंसान मरने के कगार पे होते हैं या फिर मरने के बाद पहले गीता पाठ होता है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए उस टाइम वो चिंता करना है। जैसे कि गीता में भी श्री कृष्ण ऐसे बोल रहे हैं कि यं यं वापि स्मरन् भावं त्याजतन्ते कलेवरं त्वं तमेवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मतलब जैसे मरने के टाइम पे आप लोग चिंता करते करते देह जो है वो त्यागेंगे, वैसा ही दशा प्राप्त होंगे अगले जन्म में। तो अंत में अग्नि का स्तुति किया गया है इसमें कि अग्नि जो है वो हमारे हमको अच्छे मार्ग दर्शन करवाए। इसमें सूर्य का भी उपासना मतलब उपासना या फिर स्तुति जो है किया गया है इस श्लोकों में। अग्नि और सूर्य को भी साक्षी माना गया है, उसके वजह से हम लोग को रोशनी मिलती है, हम सब कुछ देख सकते हैं। इसीलिए सूर्य और अग्नि को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है हमारे धर्म में भी। वैसे अग्नि जो है ये सिर्फ बाहर नहीं है, ये अंदर भी है हमारे अंदर। कैसे है, हमारा जो 7 चक्र है आप लोगों को पता है, तो उसमें जो मणिपुर चक्र होता है उसमें अग्नि है। मूलाधार जो है पृथ्वी है, स्वाधिष्ठान है जल, मणिपुर जो है अग्नि है, ठीक है। इसीलिए बुद्धिस्ट में आप लोग देखेंगे, बुद्धिज़्म में एक मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। बहुत लोगों को पता है क्योंकि आजकल यूट्यूब के वजह से ये मंत्र बहुत हर जगह पे मतलब हो रहा है सर्कुलेट। तो ये जो मणि पद्मे हूँ है, ये मणि मतलब मणिपुर चक्र के बात हो रहा है, ठीक है। अग्नि का बात हो रहा है कि सर्वभूत में ये एक ही अग्नि जो है ये विराजमान है, ठीक है। कठ उपनिषद में भी ऐसा बोला गया है सेम, ठीक है। तो मृत्यु के टाइम पे हम लोग का क्या है, जो स्थूल जो शरीर है ये विनष्ट होता है। सूक्ष्म शरीर यानी कि 5 जो प्राणवायु, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि ये सब रहता है, ठीक है। कर्मफल होता है, उन सबको मिला के आत्मा फिर से एक नया जो देह है वो प्राप्त होता है अगले जन्म में। तो ऐसे जो है ये एक सर्कुलर मोशन में एक साइकिल की तरह आत्मा जो है घूमता रहता है, आता जाता है आता जाता है। तो हमारा जो वासनाएं है ये सब अंत नहीं हो पाता ना, वासनाओं की वजह से हम लोग को फिर आना पड़ता है। यही प्रॉब्लम है। इसीलिए त्याग की जो मार्ग है ये अनुसरण करने के लिए बोला गया है, ताकि फिर से वासनाओं के चलते आपको ये देह ना मिले। ये देह जो है ये पृथ्वी, ये यहाँ पे ये जीवन धारण करना ये बहुत कष्टकारी है। हो सकता है आपको मनुष्य जन्म मिला हुआ है, लेकिन ये भी बहुत कष्टकारी है। तो इसीलिए हम लोगों का हर एक का प्रचेष्टा ये होना चाहिए कि कर्म फल जितना हो कम हो, अच्छा हो, और बार बार हम ना आए पृथ्वी में, हमको मुक्ति मिल जाए, हमको मोक्ष मिल जाए। तो पूर्ण जो मुक्ति होता है ना, त्याग के माध्यम से जीवन धारण करके पूर्ण मुक्ति हो गया। इसका मतलब हमारे जो आत्मा जीवात्मा उससे परमात्मा का मिलन होगा, इसी को मोक्ष कहते हैं। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा ना, मुक्ति मोक्ष वगैरह, ये क्या होता है इसलिए डिस्क्राइब कर दिया मैंने। मोक्ष उसी को कहते हैं। और जो स्वर्ग नरक का जो कॉन्सेप्ट है ना कि स्वर्ग जाएंगे नरक जाएंगे, ये सिर्फ मुक्ति होता है, वहाँ से फिर आपको वापस आना पड़ता है। जब मोक्ष वो होता है जब आपका आत्मा परमात्मा से मिलता है, उसमें फिर आपका कभी जन्म नहीं होता है, उस मोक्ष होता है, पूर्ण मुक्ति होता है, पूर्ण स्वाधीनता होता है। हर एक बंधन से मुक्त हो गए आप, हर एक कर्म बंधन से मुक्त हो गए, है ना। तो ऐसे ही ईश उपनिषद जो है अद्वैत बात का जो है शिक्षा देते हैं हम लोगों को। तो ये एक्स्ट्रा वीडियो हो गया मेरा, क्योंकि वो वीडियो में पता नहीं अचानक से क्या हो गया ग्लिच, इसकी वजह से एक्स्ट्रा बनाना पड़ा। तो ये आज हमारा ईशा उपनिषद ख़त्म हो गया। अच्छा हुआ 5 क्लासेस में हम लोगों का ख़त्म हुआ ईशा उपनिषद। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर हम आएंगे नया उपनिषद लेके, नया वीडियोस लेके। और आज अक्षय तृतीया का बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप सबको। आप सब अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिएगा। नमस्ते, जय हिंद।